राजस्थान जीके के एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेकर के मैं आया हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था कंप्लीट होगी, उसी के अंदर राजस्थान का इतिहास कंप्लीट होगा और उसी के अंदर आपकी राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कंप्लीट होने वाली। इनसे कुल मिलाकर के हम अलग अलग सेक्शन में हमने क्वेश्चंस को बांटा है। इसमें जैसे कि आपको मिलेंगे 2200 क्वेश्चन, ठीक है, 2000 से ऊपर क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन होंगे, उसके बाद उसका आंसर होगा और आंसर के बाद उसकी व्याख्या दे रखी होगी। मतलब हमने अलग अलग तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंट करके इन क्वेश्चन सीरीज को बनाया है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पहला अध्याय रहेगा अपना, जिसका नाम है पहला अध्याय, जिसका नाम है राजस्थान संक्षिप्त अवलोकन। राजस्थान का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। उसी के अंदर हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। दोस्तों ये पीडीएफ जो है वो 523 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हुए जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी, ठीक है। कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में? 30 प्रश्नों के बारे में। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हुए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए हाँ, 31वां प्रश्न जो है वहाँ से हम पढ़ना चालू, 30वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो 30 प्रश्न पढ़ लेते हैं। हाँ, और इसके बाद हमारी एक खास विशेषता ये रहेगी कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको, ठीक है, उसके नीचे जस्ट हमने दे रखा होगा किस एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। 30वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा हाँ 30वां महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या नाम है इसका? तीसवा महत्वपूर्ण प्रश्न कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा पूछा गया और कितनी? कुल, नहीं इसने अंतर्राष्ट्रीय दिया है, नहीं अंतर्राज्यीय दिया है, आपको कुल स्थलीय सीमा के बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो ए ऑप्शन देखा जाएगा तो ए ऑप्शन कह रहा है कि 5620 किलोमीटर है, बी ऑप्शन कह रहा है 5920 किलोमीटर है, सी ऑप्शन कह रहा है 5000 किलोमीटर है और डी ऑप्शन कह रहा है 6000 किलोमीटर है। तो जल्दी से प्रयास कीजिएगा, आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, 5920 किलोमीटर जो है वह स्थलीय सीमा है, जिसमें से आप माइनस करेंगे 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उसके बाद जो सीमा आ जाएगी वो आपकी अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी, ठीक है। जो अंतर्राज्यीय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्या कहते हैं, गुजरात से जुड़ी हुई है सीमा है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, कॉम्प्लेक्स जो एग्ज़ाम होता है जिसकी डेट थी 21/8/2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया। उसके बाद कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक करके एक एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो चुका है। व्याख्या देखें प्रश्न की, तो प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। ये स्थलीय सीमा के बारे में बात हुई, लेकिन जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल का जो भारत के अंदर राजस्थान योगदान रखता है वह रखता है 10.41%, ठीक है। 10.41 नहीं, 10.41% जो है वह योगदान रखता है राजस्थान भारत के संदर्भ में, ठीक है। भारत के अंदर जो राजस्थान की क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा दोस्तों 10.41%, ठीक है। 3,92,239 वर्ग किलोमीटर जो है वो, ठीक है। राजस्थान में जिले नए बनते हैं, उससे क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। हाँ चलिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य जो राजस्थान है उसकी स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जैसा कि मैं आपको बताया था, जिसमें से 4850 किलोमीटर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा तथा 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें अपन। तो अगला प्रश्न यूँ कह रहा है कि इसकी अंतर्राज्यीय सीमा जो है वह 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ तो स्थलीय सीमा टोटल कितनी है ये बता दो। 5920 किलोमीटर टोटल हो गए और इसी के अंदर यदि हम अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के साथ जो जुड़ी हुई है, जो उसमें अपन आ जाएगा पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा और राजस्थान आएगा। कुल मिलाकर 5 राज्यों के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा जुड़ी हुई है उसकी सीमा की जो निर्धारण किया गया है वो है 4850 किलोमीटर। अब बताइए मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है, लेकिन कितनी बनाता है? तो याद रखिएगा 1600 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय सीमा की यदि बात करें, अंतर्राज्यीय की सीमा के अंदर बात करें कि पंजाब कितनी बनाता है, मतलब न्यूनतम बनाता है पंजाब, आपको पता होगा, लेकिन न्यूनतम में भी कितनी बनाता है? तो वो बनाता है दोस्तों, याद रखिएगा 89 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 89 किलो। एक और बढ़ा देता तो 90 किलोमीटर हो जाता, ठीक है, अपने को याद रखना है 89 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद 31वां प्रश्न देख लेते हैं। डिस्टर्बेंस होता है दोस्तों, है ना, बहुत डिस्टर्बेंस होता है घर पे, थोड़ा कुछ स्टूडियो सेट हो जाए एक बार फिर देखेंगे।
चलिए 31वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है। राजस्थान के कितने राज्यों की जो सीमाएं हैं वह राजस्थान से लगती है। पहला ऑप्शन कह रहा है 6, जैसा कि मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, ठीक है। एक आप ढंग से पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ चुका होगा, लो बता ही देता हूँ, है ना। बी ऑप्शन क्या कह रहा है 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 3, अंतर्राज्यीय सीमाएं 5, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए किस एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा गया है दोस्तों कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो आपका एग्ज़ाम होता है 2019 में, उसमें पूछा गया था, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी सीमा कितने तक है, ठीक है। चलिए आंसर सी राइट आंसर हो गया। राजस्थान राज्य की सीमा 5 राज्यों से लगती है, साथ ही साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है जिसकी सीमा है दोस्तों 1070 किलोमीटर, ठीक है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर, ठीक है। कितनी 1600 किलोमीटर लगती है, सबसे लंबी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर, ठीक है। सबसे लंबी सीमा बोला मध्य प्रदेश की, ठीक है। चलिए 5 राज्यों के साथ लगती है, लेकिन 5 राज्य है कौन कौन से उसके बारे में बात करें तो पहला आता है गुजरात आपका, जो बनाता है 1022 किलोमीटर। फिर हरियाणा, देखो एक क्रम से नहीं दे रखे, क्रम से मैं आपको बता दूंगा। हरियाणा बता रखा है 1262 किलोमीटर, ठीक है, हरियाणा 1262 किलोमीटर। मध्य प्रदेश बता रखा है सर्वाधिक 1600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश है 877 किलोमीटर। पंजाब की है 89 किलोमीटर, मैंने आपको बताया था 90 किलोमीटर हो जाते, लेकिन 1 किलोमीटर कम पड़ा इसमें, तो 90 किलोमीटर हो जाएगा, वो पंजाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर हो जाएगा। हरियाणा 1262 और 1022 गुजरात। सर्वाधिक बनाता है मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। PDF ज़रूर डाउनलोड करें ना दोस्तों, ताकि आप उससे क्या है आप अपने माइंड सेट सही रख पाओगे आप, ठीक है ना। हाँ चलिए किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये पूछा गया है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्रलेख 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया। प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से जो जोड़े बनाए गए हैं उनमें सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कि सज्जनगढ़ जो है जिसका संबंध उदयपुर से नहीं है। बी रणथंभौर का संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सरिस्का अलवर से नहीं है। या डी ऑप्शन कह रहा है रामसागर कोटा से नहीं है। देखो सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है, ठीक है। हाँ रणथंभौर की बात करें तो सवाई माधोपुर में स्थित है, बाघ के लिए रणथंभौर जाना जाता है और सवाई माधोपुर में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सरिस्का जो है वो अलवर में स्थित है, सही बात है। लेकिन जो रामसागर है वो कोटा में स्थित नहीं है। रामसागर जो है वह कोटा में स्थित नहीं है, ठीक है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कौन से कहाँ पर हैं। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों वह स्थित है अपने उदयपुर में, उदयपुर है अपना राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो है वो अलवर में स्थित है। और रामसागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य रामसागर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वह धौलपुर में स्थित है, जैसा कि आपको इसमें नहीं दे रखा था, कोटा दे रखा है आपको, ठीक। धौलपुर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बड़ा है क्या, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं अपना। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से ही राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा जो है गुजरात से मिलती है। दोस्तों जल्दी से बताने का प्रयास करें। राजस्थान से कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा जो है वो गुजरात से मिलती है, ठीक है। पहला ऑप्शन डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन बांसवाड़ा, तीसरा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन मतलब 4 जिले दे रखे हैं आपको, और इन जिलों के आधार पर बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस क्रम में या फिर कि जिलों की जो सीमा है वह रेखा गुजरात से मिलती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपके सामने, क्रम तो ठीक है। चलिए एक बार आप बता दीजिए कौन कौन से राइट आंसर होंगे, ठीक है। ये आपको मैं कमेंट के ऊपर छोड़ता हूँ, आप वहाँ पर जवाब दें मेरे को, ठीक है। देखो उदयपुर तो बनाते ही, हिंट दे रहा हूँ, उदयपुर बनाता है, ठीक है ना। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट में, जल्दी से बताइए, बाकी मैं आपको यहाँ पर व्याख्या के साथ जो है वह बताने का पूरा प्रयास कर ही रहा हूँ वैसे भी, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं, सब बना दे, ठीक है ना। चलिए राजस्थान के गुजरात से लगने वाले ज़िले जो हैं वो क्रमशः हो जाएंगे जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर हैं। जबकि प्रतापगढ़ की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, न कि गुजरात से लगती है।
प्रतापगढ़ राजस्थान का नवीनतम जिला है। तब कब? जब 33 जिले थे उसके अनुसार। अब तो 41 हो चुके, अब तो नवीनतम तो बात ही नहीं आती, इसको हटा दो एक बार, तो नवीनतम तो वो होते अब। ठीक है, इस तरीके से हुआ है कि राजस्थान जो है गुजरात से लगने वाले क्रमशः जिले हो जाएंगे जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर हो जाएंगे। जबकि प्रतापगढ़ की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगती है, जिसमें मध्य प्रदेश से लगती है, जिसमें आपका नवीनतम कहा गया है, लेकिन नवीनतम अभी बहुत सारे हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब 34वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? 34वां प्रश्न कह रहा है कि बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? बृहत्तर जो राजस्थान है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन बाबू राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन है आपका वीपी मेनन। तो बृहत्तर जो राजस्थान है उसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, मतलब कितने बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो अब आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें मान के चलो कि अब नॉर्मल नहीं आने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च को 1949 में किया था। ठीक है, बृहत्तर राजस्थान की बात हो रही है। ये आपका एकीकरण से संबंधित था। 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लावा और जैसलमेर रियासतें जो है वो शामिल थी। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लावा और जैसलमेर, याद रखिएगा कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और लावा और जैसलमेर जो रियासतें वो शामिल थी। 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब 35वें प्रश्न की बढ़ते हैं। देखो आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनको यहाँ से जो है वो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनसे आपको मिलान करना है। ठीक है, इन सब से आपको जो है वो मिलान करना है। ठीक है, कहाँ कौन सा सही होगा, 1 2 3 4 सही होगा, कैसा होगा वो देखते हैं। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। 35वां प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट प्रश्न रखते हैं अपना इसमें। निम्न को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। जल्दी से बताइए कि क्या आंसर जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कि चिंकारा जो है वो किससे संबंधित है? चिंकारा, जल्दी से बताइए। तो चिंकारा जो है दोस्तों वो राज्य पशु हो जाएगा। चलिए गोडावण की बात करें तो गोडावण आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य पक्षी हो जाएगा। खेजड़ी राज्य वृक्ष हो जाएगा। झांटी जिसको कहा जाता है खेजड़ी को, वृक्ष नहीं दे रखा है तो ठीक है। चौथा है आपका मोर, राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो चिंकारा जो है वह राज्य पशु है, गोडावण जो है वह राज्य पक्षी है, खेजड़ी हो जाएगा जांटी, शमी भी कहा जाता है इसको, शमी। ठीक है, याद रखिएगा, जांटी या फिर शमी भी कहते हैं खेजड़ी को। मोर की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, मैं यहाँ से काटूंगा कट जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा, पहले का चौथा, दूसरा कह रहा है तीसरा, दूसरे का तीसरा राज्य पक्षी, तीसरे का पहला खेजड़ी, शमी फर्स्ट, जांटी। ठीक, अरे यही आंसर है इसका, मतलब चौथा मोर का राष्ट्रीय पक्षी ये। ठीक है, हाँ तो ये ऑप्शन जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए व्याख्या के बारे में बात करते हैं। ये देखो आ गया ना इधर, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 में जो एग्जाम हुआ था 23/12 को, उस दिन पूछा गया प्रश्न है। चलिए सूची 1 और 2 को जब हमने सुमेलित किया तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, जिसमें आपका पहला जो है वह राज्य पशु जो है वह चिंकारा हो जाएगा। गोडावण की बात करें तो राज्य पक्षी हो जाएगा। खेजड़ी जिसे जांटी या शमी भी कहा जाता है, शमी। ठीक है, शमी कहा जाता है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा, राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं मोर को। खेजड़ी जो है जाटी और शमी कहा जाता है। गोडावण जो है राज्य पक्षी कहलाता है और चिंकारा जो है राज्य पशु कहलाता है। ठीक है, गोडावण पक्षी जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, उसको 1981 ईस्वी में राजस्थान राज्य पक्षी घोषित किया गया था। राज्य पक्षी घोषित किया था 1981 में किया गया था। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।